हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज एंड टुडे वी विल डिस्कस जर्नल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आज हम जर्नल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले क्या होता है, सिंबल। तो जर्नल डायोड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो जर्नल डायोड का सिंबल जो होता है वो मेनली पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है, लेकिन उसमें से जो कॉर्नर पे होता है वो कर्व होता है। तो सिंबल ऐसे होता है। यूज इसका क्या करते हैं, यूज इसका स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस पे इसका यूज करते हैं। मेकिंग ऑफ जर्नल डायोड, कैसे हम जर्नल डायोड को बताते हैं, जब हम पीएन जंक्शन डायोड में, मतलब पीएन जंक्शन डायोड में हम हाईली डोप्ड कराकर रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो उसे जर्नल डायोड फॉर्म्ड होता है। बायसिंग कैसे होती है, तो बायसिंग हमने बताया कि रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है कि पी सेक्शन ऑफ अ जंक्शन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन सेक्शन ऑफ द जंक्शन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर कैसे ये फॉर्म होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज में जानते हैं आप वोल्टेज, और रेगुलेटर का मतलब होता है रेगुलेट कैसे करें। रेगुलेट मींस कैसे में से रेगुलेट कर ले, अपने आधार पे हम कैसे इसे एक कांस्टेंट टर्मिनल, मतलब अपने हिसाब से कैसे में वोल्टेज चाहिए वो हमें यहाँ से फाइंड करता है। जर्नल डायोड हमें जैसे लोड पे हमें कितना वोल्टेज चाहिए वो बताता है। जैसे हमें सपोज करो कि हमारे घर में 210 से 240 वोल्ट आती है, लेकिन हमारा कोई ऐसा डिवाइस है जिससे हमें केवल 200 वोल्टेज देना है। हमारा कोई ऐसा डिवाइस है, सपोज करो चार्जर या टीवी या कुछ भी XYZ, जो उससे हमें केवल 200 वोल्टेज ही सप्लाई देना है। भाई एमसीबी में 210 से 240 तक आता है, लेकिन हमें टीवी में देना केवल 200 वोल्टेज ही। तो वेरिएशन होते रहते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। जब वोल्टेज बाहर से आता है तो उसमें कभी 210 आया, कभी 212 आया, कभी 230 आया, कभी 240 आया, कभी 220 आया, 223 आया, ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए वो 200 ही चाहिए। तो ये डिवाइस लगाएंगे तो यहाँ चाहे जितना आएगा, यहाँ पे हमें 200 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही काम होता है इसका, यही इसी को कहते हैं रेगुलेट करना। ठीक है, अब ये रेगुलेट कैसे करता है, सोचो। ये जो आरएस होता है ये कांस्टेंट होता है। हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, जर्नल डायोड लगाते हैं, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि यहाँ पे आउटपुट को मेजर करते हैं। ठीक है, ये इनपुट होता है मेरा सेक्शन, ये इनपुट सेक्शन होता है, और ये आउटपुट सेक्शन होता है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट सेक्शन को मेजर करता है, आउटपुट वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं। अब बात आती है कि वर्क कैसे करता है। देखो, हमने कहा क्या कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए। अब देखो, मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल डायोड अवेलेबल है। हमने मान लो यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जो है सपोज करो ये 10 का जर्नल डायोड है, 10 का। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 10 का जर्नल डायोड का मतलब कि ये 10 वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी ब्रेक डाउन हमने बताया था कि जिस वोल्टेज पे कांस्टेंट अचानक से इंक्रीज कर जाए करंट, वो होता है, वो जिस वोल्टेज पे वो होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो सपोज करो कि ये जो है 10 वोल्टेज का ब्रेक डाउन जर्नल डायोड है। ठीक है, 10 वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है ये आउटपुट कैसे मिलेगा। देखो, ये जो आरएस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, देखो अब बात आती है जैसे फ्लक्चुएशन होता है, जैसे हमने V जो दिया, V माइनस RS इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट हमें सेम ही चाहिए हमेशा। आउटपुट हमें क्या लेना है, 10 ही लेना है। आउटपुट हमें लेना है 10, आउटपुट हमेशा 10 ही लेना है। अब हमें ये वोल्टेज जो आता है ये क्या आया, 12 आया। ठीक है, 12 आया, तो ये कांस्टेंट है R कांस्टेंट है, R तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, R कांस्टेंट रहेगा। I तो 10 में से 12 में से 2 गए 10 हो गया। ठीक है, 12 में से 2 गए 10। अब 11 आया, 11 में से 1 गए 10। ठीक है, यहाँ पे 13 आया, 13 में से 3 गए 10। देखो, हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो कांस्टेंट ही मिल रहा है, मतलब रेगुलेट ही मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है। तो क्या कहने का मतलब होता है, इस आरएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। कहने का मतलब है कि आरएस तो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो 12 वोल्टेज में इसमें आई जो है बढ़ जाएगी, 11 वोल्टेज में आई घट जाएगी, और 13 वोल्टेज जब देंगे तो फिर आई फिर से बढ़ जाएगी। तो इसके वजह से यहाँ पे उतना आई बढ़कर यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे इस आरएस पे इतना जो वोल्टेज है, 2 वोल्टेज, 1 वोल्टेज एंड 3 वोल्टेज, 12 में 2 वोल्ट जाएगा तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और 11 तो इसको मिलेगा 10 ही, और ये 10 ही पास करेगा क्योंकि 10 पे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो 10 को ही पास कर देगा। ठीक है, इसलिए हम इसे वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच।